यहाँ कुछ लिखा है, जादू टोना करने वाले तांत्रिका को हमारे गांव में आने की अनुमति नहीं है। अगर फिर भी आएंगे तो इसी की तरह मरेंगे, सावधान। अरे वाह, मेरे मामा जी का गांव बहुत बदल गया है। मामा जी घर पर हैं या नहीं, ऐसा सोचकर सरहद पार कर रहा है। कब मेरा बदला पूरा होगा और कब मुझे मुक्ति मिलेगी? साधु की, किसी को छू ना सकने वाली ये प्रेतात्मा की जिंदगी किस काम की है? साधु की, मेरी माँ तांत्रिका महिषा को प्रतापगढ़ में मारने वाले के सभी लोगों को यातना देकर मारना है। इसीलिए मैं मरकर भी 13 साल से तुम्हारी उपासना करते हुए आत्मा से प्रेतात्मा बनी। पर क्या फायदा, किसी को छू नहीं सकती, किसी को मार नहीं सकती, सिर्फ हवा की तरह घूम रही हूँ। कमला, सब्र रखो, बहुत जल्द तुम्हारी इच्छा और बदला दोनों पूरे होंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें छूने की शक्ति प्राप्त हो तो तुम्हारे गले में रत्नों की माला होनी चाहिए। वो हार साधारण नवरत्नों से नहीं बनी होनी चाहिए, अशक्ति रत्नों से बनी होनी चाहिए। ऐसा रत्न सिंगाल की पहाड़ियों में अंधेरी गुफाओं में मिलेंगे। वहाँ जाना किसी के बस की बात नहीं, बस समय का इंतजार करो। ठीक है साधु की, ठीक है। जबकि ऐसा था, प्रतापगढ़ में मधु प्रसाद और दिव्यवाणी नाम के दंपति रहते थे। शादी के 5 साल बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं हुई। कितने ही डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए औलाद की आस छोड़ दी। लेकिन मधु प्रसाद बहुत धनवान था, गन्ना बेचने के धंधे में बहुत माहिर था। एक दिन पड़ोस गांव में काम से जाते जाते, दिव्या संभल कर रहना, मैं जिस काम से जा रहा हूँ अगर वो पूरा हो गया तो हम और 2 बंगले खरीद सकते हैं। इतना पैसा रख के क्या फायदा, अगर संपत्ति भोगने वाला बच्चा ही हमारे पास नहीं है। सच है, पर बिना कमाई के घर में खाली बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे छोटे भाई को व्यापार सिखाऊंगा, कम से कम वो तो हमारी संपत्ति का आनंद उठाएगा। वो निराश होकर पड़ोसी गांव के लिए रवाना हुआ। शाम के समय एक तांत्रिक हिमालय से आते आते बहुत भूखा होने के कारण दिव्यवाणी के घर के सामने रुका। माँ, भूख लगी है माँ, थोड़ा खाना दे दो। दिव्यवाणी ने तांत्रिक को भरपेट भोजन खिलाकर रास्ते में खाने के लिए फल और रोटी का गट्ठा बांध कर दिया। स्वामी, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। माँ, मैं तुम्हारे अच्छे दिल से खुश हूँ, क्या आशीर्वाद दूँ? आपको जो चाहिए मांगो माँ। मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए स्वामी। जरूर माँ, अपना बायां हाथ दिखाओ। दिव्यवाणी के हाथ की रेखाओं को ध्यान से देखकर, माँ तुम्हारी संतान रेखा नहीं है माँ, मैं तुम्हें संतान होने का वर दूं तो संतान होगा, पर वो तुम्हारी जान के लिए खतरा होगा माँ। कोई बात नहीं है स्वामी, आप मुझे संतान प्राप्ति की ही आशीर्वाद दीजिए। इसके बदले मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा, मुझे संतान प्राप्ति की वरदान दीजिए। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही स्वामी ने अपने कान की कुंडल निकालकर दिव्यवाणी के हाथों में एक रेखा खींची, उसके जीवन की रेखा आधी गायब हो गई। माँ, आज आपने भोजन के साथ मुझे जो सब्जी परोसी थी वो कुंदरू कहाँ से आए? वो कुंदरू बेल हमारे घर के पीछे से। अपने कमंडल से पानी मुंह में डालकर उसे कुंदरू के बेल के जड़ में थूक दिया। अब से इस बेल पर लगे सारे कुंदरू पक जाएंगे। प्रतिदिन 9 पके कुंदरू को माला बनाकर जैसा मैं कहूँ वैसा करना। कान में कुछ मंत्र कहकर स्वामी चला गया। अगले दिन सुबह उठकर देखने पर सच में ही बेल पर लगे सभी कुंदरू लाल पक चुके हैं। आधी रात बीतने के बाद उनमें से 9 कुंदरू की माला बनाकर गेहूं के आटे से बच्चे की एक गुड़िया बनाकर सिर पर रखकर अकेले ही सरहद की तरफ जा रही है। उसने अपनी पुरानी साड़ी से गांव के उस पार तालाब के किनारे इमली के पेड़ पर साड़ी से झूला बांधकर और उसमें आटे की गुड़िया रखकर उसके गले में कुंदरू की माला डालकर घरा करासू वो ना बारिश कार गो कारवो कोरा कास ऐसा मंत्र पढ़ते ही कहीं से अंधेरे में भी चमकती आंखों वाला एक कौवा आकर
आटे की गुड़िया को नोचकर खा गया। कुंदरू की माला को चोंच में दबाकर चला गया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि माँ कौवे की तरह 100 साल जियो, लेकिन सभी कौवे 100 साल नहीं जीते। सिर्फ कोराकस प्रजाति के कौवे जीते हैं। वे अंधेरी सिंगाल की वादियों में नवरत्न इकट्ठा करते हैं और उसकी रखवाली करते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है, लाश जलते समय कपाल मोक्ष होकर खोपड़ी फट जाती है। खोपड़ी से उड़ने वाली मणि मनुष्यों की आंखों में कंकड़ सी लगती है, लेकिन सिर्फ 100 साल जीने वाली कोराकस प्रजाति के कौवों को रत्न की तरह दिखती है। वे इन्हें इकट्ठा करते हैं और उन्हें सिंगाल पहाड़ी की गुफाओं में अपनी घोंसलों में छिपाते हैं। कौवे के घोंसले में 16 मवस्या तक रहने के बाद कंकड़ ऐसा दिखने वाला चमकता हुआ रत्न बन जाता है। उन रत्नों को शरीर पर धारण करने से मृत्यु टल जाती है, जीवन बढ़ जाता है। अगर वे संतुष्ट हो जाएं, तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। ऐसा ही 9 रात तक करो, तब वो कौवा तुम्हें नवरत्न देगा। इसे कभी भी अपने गले से मत निकालना। तुम जब बच्चे को जन्म दोगी, तब बिल्कुल भी उस नवरत्न हार को अपने गले से मत उतारना। खतरा है, खतरा। तांत्रिक के कहे अनुसार रोज रात को सबके सोने के बाद वो गांव के सरहद पर तालाब के किनारे इमली पेड़ पर अपनी पुरानी साड़ी से झोला बांधकर और उसमें आटे की गुड़िया रखकर उसके गले में कुंदरू की माला डालकर खराव खरासू बोना बारिश कारगा कारवो कोराकाश कोराकाश। जैसे ही मंत्र बोला गया, कौवा आया और आटे की गुड़िया को खा गया और माला को अपने मुंह में दबाकर चला गया। ये सब प्रेतात्मा पेड़ के पीछे से देख रही थी। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे काम का है। 9 दिनों के बाद वो कुक्काकाश कौवा अपनी चोंच में नवरत्न लाकर दिव्यवाणी के हाथ में डालकर चला गया। जब नवरत्न उसके हाथों में पड़ा तो आयुष रेखा अपने आप लंबी हो गई। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। सब बहुत खुश हुए। लड़के का नाम अभिमन्यु रखा गया और उसे बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे। दुगने उत्साह से मधु प्रसाद व्यापार करके पैसा कमा रहे थे। अपने साले लक्ष्मण को भी कारोबार सिखा रहे थे। जो कुछ कमाते थे वो अपनी पत्नी को देता था, उसमें से कुछ अपने भाई लक्ष्मण को देकर। भाई अब तुम्हारी शादी हो गई है, ये पैसे लेकर जाओ, अपना खुद का कारोबार शुरू करो। अपनी बहन द्वारा दिए गए पैसे से अपने जीजा जी द्वारा सिखाए गए व्यवसायिक कौशल के साथ उसने अपने गांव चिनाब में व्यवसाय करके खूब कमाया। अभिमन्यु बड़ा हो गया। प्रेतात्मा रोज रात को आकर खिड़की के बाहर से देखती है। नवरत्न हार नीचे गिर जाए तो उसे उठा लेने के लिए, लेकिन दिव्यवाणी कभी भी हार को अपने गले से नहीं उतारती है। साधु कभी भी हाथ न लगा सकने वाली नवरत्नों का हार मेरी आंखों के सामने दिख रहा है, फिर भी मैं इसे नहीं ले पा रही हूँ। देखते देखते 16 वर्ष बीत गए हैं। कमला, तुम उस हार को तब तक छू नहीं सकती जब तक वो हार एक मनुष्य के शरीर पर है। तुम उसे तभी छू सकती हो जब वो जमीन पर होगी। उस हार के तुम्हारे गले में पड़ते ही तुम्हें किसी भी चीज को छूने की शक्ति मिल जाएगी। एक आत्मा एक शक्तिशाली प्रेतात्मा में बदल जाएगी। ये सामान्य हार नहीं है, लाखों में एक मनुष्य के खोपड़ी में रहने वाली मणि। जब ऐसा व्यक्ति मरता है, लाश जलते समय कपाल मोक्ष होकर खोपड़ी फटती है। खोपड़ी से उड़ने वाली वो मणि मनुष्यों की आंखों को कंकड़ से लगती है, लेकिन सिर्फ 100 साल जीने वाले कोराकस प्रजाति के कौवों को रत्न की तरह दिखती है। वे इन्हें इकट्ठा करते हैं, उन्हें सिंगाल पहाड़ी की गुफाओं में अपने घोंसले में छिपाते हैं। सावधान रहना, जब तक वो हार तुम्हें नहीं मिल जाता तब तक किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना। दिन बीत रहे हैं। लाचार होकर प्रेतात्मा उनके घर के आसपास घूमती रहती है। एक दिन अपने पिता के साथ बैलगाड़ी पर खेत से घर आते समय पिछवाड़े में पेड़ से लटक रहे प्रेतात्मा को देखकर बैल डरकर कूदने लगता है, जिसे अभिमन्यु वो बैलगाड़ी में था नीचे गिरकर उसका सिर कुएं से टकराकर और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद मनुष्यों को दिखाई नहीं देती हूँ पर जानवरों को दिखाई दे रही हूँ। उस दिन से अभिमन्यु ने आंखें नहीं खोली।
माँ दिव्या को तांत्रिक की बताई बातें याद आई। वो नवरत्न हार जिसके गले में होगा उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी, आयुष में वृद्धि होगी। माँ एक पल भी सोचे बिना उसने अपने गले का हार निकालकर अपने बेटे के गले में डाल दिया। अभिमन्यु ने आंखें खोली। कुछ दिनों बाद माँ ने अजीब बीमारी से बिस्तर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को कई डॉक्टरों से दिखाया, महंगा इलाज करवाया, संपत्ति आधी हो गई, दिव्यवाणी की मौत हो गई। दिन बीतते गए। अभिमन्यु उठा, चलने फिरने लगा, लेकिन वो बच्चों जैसा व्यवहार करता है। 20 साल के लड़के जैसा उसका व्यवहार नहीं था, बल्कि उसकी बातें और काम 5 साल के बच्चे की तरह थे। पिताजी, पिताजी, मेरे लिए एक कैंडी खरीद दो, मुझे भूख लगी है। तालाब में मछली पकड़कर अपने कुएं में डालूंगा। चलो नाव में तालाब चलते हैं। ये है डॉक्टर साहब इसका हाल। जब से सिर में चोट लगी है तब से ऐसे ही बिना संबंध की बातें कर रहा है। दिखने में भले ही बड़ा लड़का है, लेकिन दिमाग से बच्चे जैसा है। सुनहरे भस्म से मलहम बनाने पर बुद्धि सुधरेगी, पर खर्चा ज्यादा होगा। मेरी पत्नी के मृत्यु के बाद मैं घर पर ही रहकर इसकी देखभाल कर रहा हूँ। इससे मेरा व्यवसाय बंद हो गया और जिस सारी संपत्ति इलाज में ही खर्च हो चुकी है, अब इस घर के सिवा कुछ भी नहीं बचा। 2 साल बीत गए। पिता मधु प्रसाद भी बीमार पड़ गए। अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे को बुलाकर, बेटा अभिमन्यु, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। तुम अपने मामा लक्ष्मण के गांव चेनाब चले जाओ। यह घर मामा को दे देना और तुम उनके घर में ही रहना। अगर तुम्हारे मामा का दिल नेक हो तो शायद अपनी बेटी संध्या के साथ तुम्हारी शादी करवा दे। ऐसा कहने के 2 दिन बाद ही पिता चल बसे। गांव वालों की मदद से अंतिम संस्कार पूरा करके चेनाब के लिए रवाना होता है। लेकिन उसके मामा ने अभिमन्यु को पनाह नहीं दिया। रिश्तेदार के घर कभी कभी मेहमान बनकर आना चाहिए। इस तरह पिता की मृत्यु के 3रे दिन ही आ गए। मेहमान बनकर नहीं मामा जी, आपकी बेटी संध्या से शादी करके यहीं पर रह जाऊंगा। मैं आपको अपना घर भी दे दूंगा, ले लो। तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? क्या है तुम्हारे पास उस घर के सिवा? भिखारी कहीं का। घर के अलावा माँ का दिया हुआ रत्नों का हार है मामा जी। बेकार रत्नों का हार? क्या वो कोई रत्नों का बीज है जो बोने पर पेड़ बनकर रत्न खिलेंगे? मेरे घर से निकल जाओ बुद्धू कहीं के। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वापस अपने गांव चला गया। संध्या ये सब देख रही थी। ये क्या पिताजी, बुआ की वजह से आज हमारे पास इतने पैसे हैं, और आज जब जीजा असहाय है और उन्हें सहायता करने के बजाय आप निकल जाने के लिए बोल रहे हैं। गलत बात पिताजी, मुझे बचपन से जीजा पसंद है, आप हमारी शादी करवा दीजिए। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, जाओ अंदर। उदासी से घर आए अभिमन्यु को अपने मामा की बातें सुनाई दे रही थी। क्या वो कोई बीज है? हो सकता है मामा ने जो कहा सच में ही इन रत्नों को बोने से पौधे अंकुरित होंगे, रत्नों का पेड़ उग जाए। ऐसा सोचकर गले से हार निकालकर एक एक मणि को पिछवाड़े में गाड़ दिया और आकर सो गया। प्रेतात्मा इसी अवसर की तलाश में थी। खोदकर उन 9 रत्नों को ले लिया। गायब होकर साद्रुखी के शिला के हाथ में 9 रत्नों को रखकर, ये लीजिए, आपके द्वारा मांगे हुए 9 रत्न मैं लाई हूँ। उसके बदले मुझे स्पर्श का वरदान दीजिए। मुझे एक शक्तिशाली प्रेतात्मा में बदल दो। इस गांव के लोगों ने मेरी माँ को मारकर गांव के सरहद पे पेड़ पे लटका दिया है। इन गांव वालों को तड़पा तड़पा के मैं मार डालूंगी। अगले अमावस्या तक अपनी आंखें बंद करके अपनी बैठने की जगह से बिना हिले कपाल जप करो। 9 रत्नों को मनुष्य के नस से माला बनाकर तुम्हारे गले में डालूंगा, तब तुम यहाँ शक्तिशाली प्रेतात्मा बन जाओगी। यदि तुम्हारे उपासना में कोई बाधा आएगी तो तुम भस्म हो जाएगी। सावधान रहना। कमला आत्मा गुफा में कपाल जाप कर रही है। दिन बीत रहे हैं। अभिमन्यु पिछवाड़े में जहाँ उसने रत्न बोए थे उस स्थान पर वो प्रतिदिन पानी डालकर सींच रहा था। वो उत्सुकता से देख रहा था कि पौधे कब अंकुरित होंगे। 2 हफ्ते बाद भी एक छोटा सा पौधा भी नहीं आया तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कुदाल लिया और खोद कर देखा तो वहाँ उसके द्वारा बोए रत्न नहीं थे, और गहरा खोद कर देखने पर कोई बहुत बड़ी गुप्त निधि थी
ढक्कन हटाकर देखा तो बहुत सारे रत्नों और सोने से भरा था। उसे बाहर निकालने के लिए वो बहुत भारी था। सोचकर अपने बैल के एक तरफ रस्सी बांधकर दूसरी तरफ से गुप्त निधि को बांधकर वो बैल की पीठ पर बैठकर बाहर खींचने के लिए उसे चाबुक से पीट रहा था। उस चाबुक की मार से बैल जोर से उछल पड़ा। उस झटके से वो उड़कर पेड़ की टहनी पर से टकराकर माँ कहकर चिल्लाते हुए गिर पड़ा। माँ! उस चीख से माँ समाधि से आत्मा के रूप में निकली। करफ करासु ब्रोना वारिस कारगा कारवो कोराकास कोराकास। मंत्र पढ़ते ही दूर कहीं मौजूद वो कौवा कपाल जाप कर ही कमला की आत्मा के सिर पर पैर से लात मारकर वह रत्नों को लेकर आती है और दिव्य वाणी के सामने फेंक कर चली जाती है। अभिमन्यु के सिर पर माँ के हाथ रखते ही होश में आ जाता है। उन नवरत्नों का हार बनाकर अपने गले में पहन लो। मुझे तुम्हारे पिता ने छुपाने के लिए सोने हीरे जवाहरात दिए थे। मुझे नहीं पता था कि उन्हें कहाँ छुपाना है, इसीलिए मैंने उन्हें पिछवाड़े में गाड़ दिया था। वे कभी तो तुम्हारे काम आएंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। बचपन में तुम्हारे सर पर चोट लगने के कारण तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो गई थी। अब तुम पूरी तरह से बुद्धिमान हो। अपने साली से विवाह करो तुम। और हाँ, इस नवरत्न के हार को कभी भी अपने गले से मत उतारना। और जब भी कोई दुख हो तो माँ पुकारो, मैं हमेशा रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर गायब हो गई। जाप बीच में ही रुक जाने के कारण कमला की आत्मा भस्म हो गई। अभिमन्यु की दिमागी हालत ठीक हो जाने के कारण लक्ष्मण मामा भी शादी के लिए राजी हो गए।